की शुगर ज़्यादा थी और उनको किडनी का भी प्रॉब्लम था। लिहाजा इन्होंने ये बेहतर समझा कि कैसे हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाए या मल्टी फैसिलिटी है। लिहाजा इन्होंने अपनी जो नेकनियती के इजहार के लिए उनको हॉस्पिटल में कहा जहाँ पे PIC भी था और ये बाकी हॉस्पिटल भी थे। लिहाजा उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्होंने जो है वो शिफ्ट किया। इस हॉस्पिटल में वो 6 दिन रहे। उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशंस हुई। उनका बज़ाहिर कोई मेजर इशू जो था वो नहीं था। जो उनका प्राइमरी जो प्रॉब्लम था वो शुगर था और हाइपरटेंशन था। इसके अलावा कोई उनका हार्ट का या उस तरह का कोई ऐसा इशू इस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया। नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि एंजियोग्राफी कराएं। एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हार्ट का 100% जो मामला है वो सामने आता है। वो नवाज शरीफ साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने एंजियोग्राफी यहाँ से नहीं करानी। मैं दोबारा यहाँ पे एम्फेसिस आपको पॉइंट करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहते, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो लंदन के इलाज में हुई। सो पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, उस निज़ाम के ऊपर जिस पे वो 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनको एतमाद नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहता। 14 फरवरी को नवाज शरीफ साहब दोबारा हॉस्पिटल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका यह कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं लंदन में इलाज कराना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अब जिना हॉस्पिटल में क्यों जो है वो उनको शिफ्ट किया गया, वो इसलिए शिफ्ट किया गया कि जिना हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और तीसरा डॉक्टर साहब कौन सा, शेख ज़ायद, ये 3 अस्पताल हैं जहाँ पर तमाम जो हमारी मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनके जो डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड एक जो फील्ड्स हैं, सारे स्पेशलिस्ट उन डॉक्टर्स में हैं। तो और जिना हॉस्पिटल और इनको ये है कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी के भी पूरे वार्ड्स मौजूद हैं। लिहाजा कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और आपके दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक टीम, कोऑर्डिनेशन टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसमें के प्रोफेसर शामिल थे कार्डियोलॉजी के, यूरोलॉजी के और मेडिसिन के। क्योंकि यूरोलॉजी का इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ कि चूँकि उनको किडनी का प्रॉब्लम था तो यूरोलॉजी का प्रोफेसर जो है वो भी डाल के। अच्छा, अब ये बार बार जो बात आती है PMLN की तरफ से कि जी आपने गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो बोर्ड में डाल दिया। गायनाकोलॉजिस्ट इस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी था इसके हेड थे डॉक्टर आरिफ तजम्मुल साहब। उसके हेड क्यों थे? क्योंकि वो जिना हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। लिहाजा चूँकि वो जिना हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की हैसियत से उनको इस कमेटी का सरबराह बनाया गया था ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन कर सकें तमाम जो बाकी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं उनके साथ। अब जिना हॉस्पिटल के अंदर जो दोबारा जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुई है। उनको कोई जगह पसंद नहीं आई। उन्होंने किसी कमरे में कहा कि जी यहाँ पे स्मेल आ रही है, किसी कमरे में कहा कि यहाँ का बेड ठीक नहीं है। सो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो जिना हॉस्पिटल के कंसल्टेंट का ऑफिस था उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे रहेंगे। लिहाजा मैं तो खैर ज़ाती तौर के ऊपर फ्रेंकली मुझे तो पंजाब गवर्नमेंट से थोड़ा शिकवा ही है कि बड़ा आउट ऑफ वे जाके इन्होंने किया। हमें तो जेल मैनुअल जो बार बार मैं तो बात करता हूँ कि यहाँ पे एक हम जो इन्फ्लुएंशियल्स के लिए हमारा मामला ज़रा और हो जाता है, आम आदमी के लिए और हो जाता है। पूरी वार्ड खाली कराई और नवाज शरीफ साहब के लिए कंसल्टेंट के दफ्तर से उनका फर्नीचर रिमूव कराया गया और वहाँ पे बेडरूम बना दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब जो कंसल्टेंट थे उसके ऑफिस में वो वहाँ पे जो है उन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा, वहाँ पे वो रहे। तमाम डॉक्टर्स, तमाम टीमें जो हैं वो उनके वहाँ पर खिदमत में जो हैं वो लगी हुई थी और तमाम कोई आई वुड से कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रेंकली उनके इलाज के लिए। 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब की बेल रिजेक्ट हुई और 25 तारीख को उन्होंने कहा कि मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ।
और इसके अलावा जो है मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। मैं वापस जाता हूँ। नाराज़ हो गए बेसिकली अदालत से। उन्होंने कहा कि बेल जो है वो क्यों रिजेक्ट हुई, लिहाजा वो उन्होंने कहा कि जाहिर है क्योंकि अगर वो कह रहे थे कि मैंने वापस जाना है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि आप क्या करते। अच्छा, उसके बाद जो हुआ ये कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन जारी की पंजाब गवर्नमेंट को और मुझे उन्होंने कहा कि ये कन्वे किया जाए पंजाब गवर्नमेंट को भी और हम बाकी लोगों को भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब की उन इंस्ट्रक्शंस को हमने कन्वे किया। यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब खुद 2013 के इंतखाबात की, आपको याद होगा कैंपेन में, जब वो एक स्टेज से गिर गए थे और बहुत शदीद ज़ख्मी हो गए थे, उनके पास ऑप्शन थी कि वो बाहर जाते और एक पूरा एयर एम्बुलेंस बुक कर लिया गया था इमरान खान को बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी जो चोट थी वो इस किस्म की थी कि वो माजूर हो सकते थे सारी उम्र के लिए। लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त कहा कि मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने अपना इलाज पाकिस्तान में कराना है, और शौकत खानम हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया था उन्होंने कहा मैंने अपना इलाज वहाँ पर करवाना है। इससे पहले जब इमरान खान साहब के वालिद साहब बीमार थे, उन्होंने भी मुल्क से बाहर इलाज नहीं करवाया और उन्होंने भी अपना इलाज इधर ही करवाया। लोगों की प्रॉब्लम और थी, इसके बावजूद उन्होंने शौकत खानम में इलाज करवाया। एक रवैये का फ़र्क होता है, एक पता चलता है कि आपने, अब नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जितने अस्पताल बनाए हैं बशमूल अपने इत्तफाक हॉस्पिटल के, उनका अपना ही एतबार नहीं है उन अस्पतालों पे तो, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि बाकी जो है वहाँ से इलाज कराएंगे, हम वहाँ से इलाज नहीं कराएंगे। तो ये एक डायलमा है। लेकिन बहरहाल इमरान खान का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के निज़ाम की तरफ, वो मुख्तलिफ है नवाज शरीफ और बाकियों के रवैये की तरफ। इसीलिए आज इमरान खान कहाँ खड़े हैं और ये लोग जो हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। इसके बाद जब हमने बात की पंजाब गवर्नमेंट से, तो शहबाज गिल साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, इनको चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर ये गए, ये हस्पताल में इन्होंने 2 मुलाकातें की नवाज शरीफ, जेल में इन्होंने 2 मुलाकातें की नवाज शरीफ साहब से, और जो भी ऑफ़र थी वो कहा कि हम आपको ये करने को तैयार हैं, जैसा भी इलाज आप चाहते हैं वैसा करने को तैयार है। उसके बाद पंजाब के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।